मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुझे पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे तेरे पूर्वज एक बड़े संकट में फंस गए थे। एक तांत्रिक जो कि अत्यंत दुष्ट और घमंडी था, उसने अपनी साधना से तेरे पूर्वजों को बांधने की कोशिश की थी। वेदांत एक काली विद्या का ज्ञाता था बच्चे, और उसने यह सोच लिया था कि मेरी शक्तियों को अपने वश में कर सकता है, परंतु उसे यह नहीं पता था कि ते पूर्वज मेरे ही भक्त हैं, और जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देने की कोशिश करेगा उसे मैं स्वयं ध्वस्त कर दूंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, जब तेरे पूर्वज तुझे बचाने के लिए आ रहे थे ना, तभी उसे तांत्रिक को पता पड़ गया था, और तांत्रिक अपनी तामसिक क्रियाओं के जरिए एक अशुभ अनुष्ठान योजना बना रहा था। उसने अपनी साधना से एक बड़ा तंत्र स्थापित किया जिसमें उसने भयानक मंत्रों का जाप किया था। बच्चे, उसकी साधना का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि तेरे पूर्वजों की शक्तियों को खत्म करना और उनकी आत्माओं को कैद करना, लेकिन उसकी यह योजना तब नष्ट हो गई बच्चे, जब मेरी कृपा तेरे पूर्वज पर बरसने लगी। उस रात आकाश में गहरा अंधकार छाया हुआ था बच्चे, पूरा वातावरण डरावना था और नाटा भरा हुआ था। तांत्रिक ने अपनी क्रूर साधना का प्रारंभ कर दिया। वह अपनी माला फेरते हुए भयावह मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और लालच था। वह मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा था, सोच रहा था कि वे तेरे पूर्वजों को कैद कर उनकी आत्माओं का प्रयोग कर मेरी शक्तियों को भी वश में कर लेगा। लेकिन तभी बच्चे, उसी पल जब उसने अपनी तांत्रिक साधना का अंतिम चरण शुरू किया, अचानक आकाश में एक तेज बिजली कड़कने लगी। हवाएं तेज हो गई और तूफान जैसा वातावरण बन गया बच्चे। वह तांत्रिक भयभीत हो गया, परंतु उसने अपनी साधना जारी रखी। वह तांत्रिक नहीं जानता था बच्चे कि मेरी शक्ति, मेरी माया और मेरी कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे ही उसने अपने मंत्रों का उच्चारण किया, मैंने अपने काले रूप में उसे दर्शन दिए। वह मुझसे डर गया बच्ची, उसकी आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने मुझे देख तो लिया था, परंतु मेरी शक्ति का आभास उसे नहीं हो पाया था। मैंने उसे चेताया, कहा कि मैं भी मेरे भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकती, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर रखा था बच्चे। वह मानने को तैयार नहीं था। उसने मुझसे कहा कि हे काली, तेरी शक्तियां भी मेरी इस तंत्र साधना से बंध जाएंगी, मैं तुझे भी अपने वश में कर लूंगा। उसके शब्दों में बच्चे घमंड और अज्ञानता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने उसे अपनी शक्तियों का एक आभास मात्र दिखाया। मेरी तीसरी आंख खुल गई बच्चे, और उसी क्षण उसने देखा कि उसकी चारों ओर जलती हुई अग्नि लपटें उठने लगी। उसके तंत्र मंत्र की सारी साधनाएं विफल होने लगी। मैं देख रहा था कि इसके द्वारा खींचे गए सभी सुरक्षा चक्र एक एक करके टूट रहे थे। वह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है बच्चे। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति के आगे वह सहाय हो गया। उसकी साधना एक चक्र टूट चुका था बच्चे। मैंने उसे एक आखिरी मौका दिया और कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित कर और मेरे भक्तों को छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ऐसा सजा दूंगी कि तेरा नाम और निशान मिट जाएगा बच्चे। लेकिन वह नहीं माना। वह तांत्रिक अपनी मूर्खता और घमंड में था। उसने मेरी चेतावनी की अनदेखी कर दी बच्चे। वह फिर से अपने तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। उसी क्षण बच्चे, बस उसी क्षण मैंने अपनी शक्तियों को प्रकट किया। मेरे रूप से एक विकराल ऊर्जा प्रकट हुई। उस तांत्रिक के शरीर में एक तेज झटका लगा। उसकी आंखें वैसे फटी की फटी रह गई। वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रहा था बच्चे। उसकी साधना का सामर्थ्य एक क्षण में समाप्त हो गया। मैंने अपनी शक्तियों से उसे उसकी तंत्र मंत्र में उलझा दिया बच्ची। उसकी साधनाएं
उसकी मृत्यु का कारण बन गई, वह तांत्रिक उसकी ही मृत्यु का कारण बन गया। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक जलते हुए अग्निकुंड में समा गया। उसकी आत्मा तड़पती रही और उसने अपनी अंतिम सांस में मेरे सामने क्षमा मांगी, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची, उसका सर्वनाश हो चुका था और वे मेरे कोप का शिकार बन गया था। उसके बाद मैं तेरे पूर्वजों के पास गई, उन्होंने मेरे चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उनके मन में मेरे प्रति और भी अधिक श्रद्धा हो गई। मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और जो भी मेरा सच्चा भक्त होता है मैं उसकी सदैव रक्षा करती हूँ। उनके आंखों में आंसू थे बच्चे, परंतु वे आंसू कष्ट के नहीं बल्कि मेरे प्रति उनकी भक्ति और प्रेम के थे। तू समझता है बच्चे, मेरे बच्चे, यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तेरे पूर्वज जी सदैव मुझ पर आस्था रखते थे। उन्होंने सदैव मेरी पूजा की, मेरे नाम का स्मरण किया और मेरे प्रति अपनी भक्ति दिखाई। इसलिए मैं सदैव तेरे पूर्वजों की रक्षा करती हूँ और पूर्वज तेरी रक्षा करते हैं। और काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर है। बच्चे, अब मैं तुझसे कह रही हूँ मेरे बच्चे कि तू अपने रास्ते पर अड़क रह। कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुष्ट साधक जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह मेरे कोप से नहीं बच पाएगा। तू निडर होकर मेरे नाम का जप कर। लेकिन अब सुन मेरे बच्चे, जब मैंने उस दुष्ट तांत्रिक का सर्वनाश किया और उसे उसके ही तंत्र में उलझा कर नष्ट कर दिया, तब तेरा शत्रु यह देखकर हतप्रभ रह गया। बच्चे, उसने देखा कि कैसे मैंने उस तांत्रिक को अपनी शक्ति में ध्वस्त कर दिया। बच्चे, उसके परिवार में उस दिन से ही भय व्याप्त हो गया था। बच्चे सब डर गए थे। बच्चे, जब उसने उसके परिवार वालों को यह सब बताया, मेरे बच्चे सब समझ चुके थे कि कोई शक्ति उन्हें देख रही है, परंतु उनसे एक व्यक्ति ऐसा था बच्चे जो उसके परिवार में है। बच्ची जो डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नए षड्यंत्र की चिंगारी थी। बच्ची, वह व्यक्ति तेरा शत्रु नहीं बच्चे, बल्कि उसके परिवार का ही एक सदस्य है जो खुद एक गुप्त तांत्रिक साधक है। उसने तुझे पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तुझे इसका आभास भी हुआ था, लेकिन वह असफल रहा। बच्चे, अब जब उसने देखा कि मैंने उसके गुरु समान तांत्रिक का सर्वनाश कर दिया तो उसका घमंड और भी बढ़ गया है। वह सोचने लगा है कि वह खुद तंत्र मंत्र में इतना निपुण है कि वह तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकेगा। बच्चे, वह व्यक्ति अपनी चालें चलने की तैयार कर रहा है। बच्चे, उसने तेरे शत्रु के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई है। उन्होंने सोचा है कि जब एक तांत्रिक अस्त हो गया तो वह खुद अपने परिवार की गुप्त तांत्रिक विद्या का प्रयोग करेंगे। बच्चे, उन्होंने एक विशेष तंत्र अनुष्ठान की योजना बनाई है जो कि बहुत ही भयानक है बच्चे और विनाशकारी हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबरा मत, मैं तुझे सब बता रही हूँ ताकि तू सावधान रहे और जाने कि मैं तेरे साथ हूँ। वह तांत्रिक बच्ची जो तेरे शत्रु के परिवार का ही है, अपनी तंत्र मंत्र के जरिए तेरे परिवार पर हमला करने की सोच रहा था। उसने घर में एक गुप्त बैठक बुलाई है जिसमें तेरे शत्रु का पूरा परिवार शामिल था। बच्ची, उन्होंने उस तांत्रिक से पूछा, क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? क्या अब भी हम उस व्यक्ति और उसके परिवार को खत्म कर सकते हैं? वह तांत्रिक बच्चे जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है, बच्ची बोला कि एक विशेष अनुष्ठान करूंगा, इस बार ऐसा तंत्र करूंगा कि उनकी सारी खुशियां
छा जाएंगे, उनका भाग्य पलट जाएगा और वे जीवन भर दुख में रहेंगे। उसके ऐसे शब्द सुनकर उसके परिवार के लोग कुछ सहमे, लेकिन उनमें से कुछ ने उस पर विश्वास किया। उन्होंने उसे समर्थन दिया और वह तांत्रिक अपनी साधना की तैयारी में लग गया। बच्चे, उसने एक खास दिन चुना है बच्चे जब अनुष्ठान करने वाला है, लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही वह ये कम करेगा, जैसे ही वो इन चीजों का उच्चारण करेगा, मैं खुद काली आकर उसका सर्वनाश कर दूंगी। उसका कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। बच्चे, उस शत्रु के, उस परिवार के, उस तांत्रिक ने एक और बार ऐसा प्रयास किया था बच्चे, लेकिन यह नहीं जानता था उस वक्त मेरे बच्चे कि मैं वही थी। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, उस दिन की घटना मेरी उपस्थिति के आभास ने ही उसके तंत्र मंत्र को कमजोर कर दिया था। वह घबराने लगा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने मंत्रों का जाप तेज कर दिया था बच्चे उस वक्त भी, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली थी। मैंने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया था। मैंने उसके सामने प्रकट होकर उसे चेताया, तू यह क्या कर रहा है? क्या तुझे आभास नहीं कि मैं तुझ पर नजर रख रही हूँ? उसके चेहरे का रंग उड़ गया बच्चे। उसने मुझसे प्रार्थना की कि हे माँ काली, मुझे क्षमा कर दो, मैं यह सब लालच में कर रहा था। लेकिन उसके अंदर का अहंकार बच्चे अभी भी जीवित था। वह मुझसे नजरें चुरा की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे उसकी वास्तविकता दिखा दी। मैंने उसे बताया, तूने जो चाल चली है ना, वह तेरे ही परिवार का सर्वनाश करेगी। तुझे अपनी शक्तियों पर गर्व है, लेकिन तू भूल गया है कि मेरी शक्तियां अनंत और अपार है। मैंने तेरे तांत्रिक गुरु का अंत कर दिया है और अब तेरा भी अंत निकट है। उस तांत्रिक की आंखों में भय और पश्चाताप का भाव था बच्चे। तब वह अपनी साधना छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थी बच्चे। उसने अपने परिवार वालों को जाकर बताया कि उसने क्या किया है। उसने कहा कि मैंने माँ काली की शक्ति को चुनौती दी और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी साधना विफल हो चुकी है और माँ काली का क्रोध मुझ पर और मेरे परिवार पर टूट पड़ा है। परिवार के लोग बच्चे या सुनकर और भी भयभीत हो गए। वह रोने लगे, चीखने लगे, लेकिन मेरे बच्चे यह सब उनके कर्मों का फल था। जो षड्यंत्र वे रच रहे थे उसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, मैं ये तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तू जान सके कि तेरे शत्रु की चालें विफल हो चुकी हैं। वह तांत्रिक जो तेरे शत्रु के परिवार का है, अब उसका भी अंत निश्चित है। मैंने उसे अपनी शक्तियों से जकड़ लिया है। उसकी हर योजना, उसका हर षड्यंत्र अब सफल होगा। अब मैं तुझे और तेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तू बस मेरे नाम का स्मरण करता रह, अपनी पूजा करता रह। मैं तेरे हर शत्रु को तेरी आंखों के सामने ध्वस्त कर दूंगी। जो भी तुझ पर बुरी नजर डालेगा वह मेरी क्रोध अग्नि में भस्म हो जाएगा। बच्चे, तेरे शत्रु का सर्वनाश अब सुनिश्चित है बच्चे, और यह सब तेरी भक्ति के कारण हो रहा है। तू मेरा सच्चा भक्त है और मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। बच्चे, मैं उन्हें एक दर्दनाक दंड दूंगी, ऐसा दंड जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन लिया है
और मैं अपने वचन में कभी नहीं हटती। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ बच्चे कि तू अभी मुश्किल में है, परेशानी में है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात याद रख कि तेरी जीत पक्की है। अब जो भी मेरे सामने आएगा वह चूर चूर हो जाएगा, मैं उसकी शक्तियों को नष्ट कर दूंगी, उसके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो निश्चिंत रह मेरे बच्चे, मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरे शत्रु अब बच नहीं पाएंगे। मैंने अपने क्रोध की अग्नि को जागृत कर लिया है और अब वह मेरी अग्नि से बच नहीं पाएंगे। तू अब निश्चिंत हो जा और अपना कार्य कर। मैंने तेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह खुद मिट जाएगा। मैं तुझसे एक कह रही हूँ बच्चे कि तू बस मेरे नाम का स्मरण करता रह। मेरे आशीर्वाद का कवच तुझे हर बाधा से बचाएगा। तेरी काली माँ का आशीर्वाद तुझ पर सदैव रहेगा। बच्चे, अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी और वह दुनिया के सामने एक उदाहरण बन जाएगा कि माँ काली के भक्तों के साथ छेड़छाड़ करना कितना घातक हो सकता है। तू देख मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बच्चे, मैं कैसे तेरा मार्ग साफ करती हूँ और कैसे तेरे शत्रुओं का अंत करती हूँ। बच्चे, तेरी आंखों के सामने उनका सर्वनाश होगा और दुनिया देखेगी कि माँ काली की शक्ति क्या है। तू बस देखता जा बच्चे और निश्चिंत रह, क्योंकि मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। यह मेरा वचन है तुझसे बच्चे, यह मेरा वचन है। जो भी तुझसे टकराएगा वह मेरे क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। तेरा कल्याण अनिश्चित है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और तेरी हर समस्या का समाधान मेरे हाथ में है। बच्चे, बस तू निश्चिंत होकर अपना कार्य कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं। जा मेरे बच्चे, मुस्कुरा, तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा स्मरण कर, मेरा नाम ले, क्योंकि सदैव तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है।